Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of chemistry for BG second semester. The paper title is Fundamentals of Chemistry and Chemical Analysis Second. उसमें 4 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट की जब हम बात करेंगे उसमें डायरेक्ट आ जाए बॉन्डिंग एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकंड reaction mechanism in organic chemistry first, organic chemistry second, and last is fundamentals of thermodynamics. So 4 यूनिट्स के हर किसी यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं मोस्टली वही क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद करना है. और साथ में ये भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस याद करके ये गैस पढ़ के अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नकल तो करना नहीं है. ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको नकल नहीं करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव the paper title, that is chemistry for BG second semester. Chemistry for BG second semester. The paper title is fundamentals of chemistry. ख्याल रखना है, सारा पेपर में elaborate करके दूंगा. Fundamentals of chemistry and chemical analysis first. Chemical analysis first नहीं second. First उनका है, second. 4 यूनिट है इसमें. फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, यूनिट 1 दैट इज बॉन्डिंग एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. केमिकल बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन. बॉन्डिंग एंड बोरेन, डाइबोरेन. जो आपका बोरेन है, डाइबोरेन, उस पर आपको बॉन्डिंग दिखानी है. ठीक है. 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, बनाना बॉन्ड वाला. सो बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, बेंट बॉन्ड, डाइबोरेन. साथ में बोराजाइन जो है ना, बोराजाइन जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दिखानी है. स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. ठीक है. देखो 2 नंबर का है, 1 नंबर का आ जाएगा स्टैक्स रूल. ठीक है ना. थोड़ा ख्याल रखना है, इसमें ट्रिकी अप्रोच भी है, तो पढ़ना है ये अच्छे से. ये ज्यादा ये 1-2 नंबर का है. ठीक है. अब हम आ जाएंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें. अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा बन जाएगा इसमें क्वेश्चन आपकी सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स, तो टाइप से इनकी सिलिकेट्स. साथ में बोरेन्स की क्लासिफिकेशन, टोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे क्लोजो, न्यूडो, अरेस्नो, हाइपो, किलेडो, सुपर हाइपर क्लोजो, सुपर क्लोज, सुपर क्लोजो. ठीक है. कैपिंग डिकैपिंग जो होता है, टोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके बाद ख्याल रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीडो हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं. सीडो हेलोजन कंपाउंड्स एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. एंड लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ जीनान. ऑक्साइड्स ऑफ जीनान. बस खत्म. इस वाले यूनिट में इतना काफी है. कमिंग टू सेकंड यूनिट, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट. रिएक्शन मैकेनिज्म दूसरा यूनिट जो हमारा है, दैट इज सेकंड यूनिट, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ जाएंगे. सेडजेप एंड हॉफमैन रूल्स आपको दिखानी है, प्रोडक्ट्स बना के भी दिखानी है. ठीक है. ब्रांचेड प्रोडक्ट एंड कम ब्रांचेड. सेडजेप एंड हॉफमैन रूल्स. ठीक है. देखो यार, SN1 रिएक्शन जो है ना, इसकी मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है. मैकेनिज्म, तो इसका मतलब अगर SN1 है, SN2 तो आ जाएगा ही. ठीक है. मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री. इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन जाएगा इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या रखना है, जैसे आपका है सबस्ट्रेट, रेजेंट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, तो सारे फैक्टर्स उनको दिखाना है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, और साथ में आ सकती है आपकी, देखो यार, सबस्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन भी आ सकती है. ख्याल रखना है कि सबस्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फर्क है. दोनों में होने चाहिए आपके लीविंग ग्रुप, लेकिन कंडीशन जब स्ट्रांग हो तो एलिमिनेशन है, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो कंडीशंस आपको आने चाहिए.
अच्छा, इसके अलावा महत्वपूर्ण मिथ्सिनिबो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा हेड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हेड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी मार्कानिक ऑफिस, एंटी मार्कानिक ऑफिस, सो हेड्रोहेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन यही वाला प्रोसेस है, सेम रिएक्शन, लेकिन बोरेन हमें ऐड करना है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसके अलावा आपका आ जाएगा एसिडिक नेचर ऑफ इनका अल्काइन्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। वाई अल्काइन्स आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स देन अल्केन्स, तो आपको बताना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें कैटालिटिक रिडक्शन, दो तरीके से आप कर सकते हो अल्काइन्स का हमें करना है। एक निकल प्लेडियम, तो आपका सिस बन जाएगा, दूसरा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ट्रांस बन जाएगा। तो ख्याल रखना है, दोनों चीजें आपको करनी है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने काफी है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मत जाना बाहर। अब हम दूसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। सो थर्ड यूनिट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, यही वाला थर्ड यूनिट, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसमें एरोमेटिसिटी की बात जरूरी है, उस पर क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, स्पेशली हाँ का रूल फॉलो करना है। सो एरोमेटिसिटी एंड क्राइटेरिया, एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया हक रूल, दूसरा एरोमेटिसिटी इन नॉन बेंजोइड कंपाउंड, स्पेशली पायरोल पे फोकस करना है, ठीक है। इन पायरोल, दीज आर नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, पायरोल नॉन बेंजोइड भी आ सकते हैं, ठीक है। होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, होमो एंड एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, लंबा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ये लंबा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन इसमें से आ जाएगी, अगर हम बात करेंगे इसमें दो रिएक्शन, एक होब्स-होश रिएक्शन एंड रेयमर-टायमन्स रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा आपकी एक और बेंजाइन मैकेनिज्म आ जाएगा, बेंजाइन मैकेनिज्म। एंड लास्ट वाला मैकेनिज्म इसमें है SNAR1 मैकेनिज्म। बस इतने काफी है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इतना काफी है ये। कमिंग टू लास्ट यूनिट, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ ही क्वेश्चन दूंगा, उतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसी में से आ जाएगा, ठीक है। लास्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, तो वैसे फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, साइक्लिक, इरिवर्सिबल, तो उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें से आपका बन जाएगा दैट इज इसके अलावा आपका बन जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ आपको पढ़ना है, हीट कैपेसिटी पढ़ना है। इसके अलावा आपका एंट्रोपी, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्नोट साइकिल, इसकी इफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल आपको दिखानी है और उसकी इफिशिएंसी भी दिखानी है। लास्ट में आपका बन जाएगा, इसमें बस एक ही क्वेश्चन याद करना है, दैट इज गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। So this was all about the guest paper of chemistry for BG second semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.